सभी को गुड इवनिंग। फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भारद्वाज कंसेप्ट में। तो आज हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे जिसमें दिया गया है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। नीचे दी गई समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, जिसमें फर्स्ट पार्ट है x माइनस 1/x इक्वल टू 3 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर ये समीकरण दी गई है जहाँ x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये ऐसा इसलिए दिया गया है क्योंकि यदि x इक्वल टू 0 है यानी 1/0 होगा और ये नॉट डिफाइंड होता है, ये अपरिभाषित होता है, जिस कारण यहाँ पर x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो x यहाँ पर एलसीएम होगा, तो यहाँ होगा x मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3, x स्क्वायर माइनस 1 x जो डिवाइड में है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू एक्स यानी 3x। तो x स्क्वायर जो प्लस 3x है इधर आकर माइनस 3x होगा, माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसके हमने रूट्स ज्ञात करने हैं, मूल ज्ञात करने हैं। इसके लिए हम पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac विविक्त कर बराबर होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू यहाँ पर है x का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर माइनस 3 होगी, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4ac a इंटू सी। a की वैल्यू यहाँ पर है 1, c की वैल्यू यहाँ पर है माइनस 1, माइनस 3 का स्क्वायर होगा प्लस 9, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी प्लस 4, 9 और 4 13। तो d की वैल्यू यहाँ से होगी 13। डिस्क्रिमिनेंट जब 0 से बड़ा होता है, यहाँ पर d इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल, यानी मूल वास्तविक होंगे, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। मूल वास्तविक और अलग अलग हैं। तो मूलों के लिए अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d बाय 2a माइनस b की वैल्यू यहाँ पर है माइनस 3। तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट d की वैल्यू यहाँ पर है 13 बाय 2 इंटू a की वैल्यू यहाँ पर है 1। तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 बाय 2 × 2। तो x की वैल्यू यहाँ से हम एक बार प्लस रखेंगे, अंडर रूट 3 एक बार माइनस रखेंगे। तो x इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 13 बाय 2 या फिर x इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 13 बाय 2। एक बार हम प्लस रखते हैं और एक बार यहाँ हम माइनस रखेंगे। तो x बराबर 3 प्लस वर्गमूल 13 बटा 2, 3 माइनस वर्गमूल 13 बटा 2। तो x की हमारे पास दो वैल्यू होंगी जो दी गई द्विघात समीकरण के मूल होंगी। तो ये दी गई द्विघात समीकरण के दो मूल होंगे। तो इस प्रकार हम द्विघात समीकरण की क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए क्योंकि ये अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए हम अब इन दोनों का एलसीएम होगा, x का और 1 का एलसीएम होगा x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3। जो x इस पूरे के डिवाइड में है इधर आकर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3x होगा। तो x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x, जो प्लस 3x है उधर जाकर माइनस 3x होगा। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम बोलते हैं हिंदी में विविक्त कर। तो b स्क्वायर यानी b की वैल्यू यहाँ पर है माइनस 3, तो माइनस 3 का स्क्वायर यानी माइनस 3 की मल्टीप्लाई खुद से 2 बार करनी है। तो माइनस की गुणा माइनस के साथ होगा प्लस, 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे ये होगा 9। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 4ac। a की वैल्यू यहाँ पर है माइनस 1 और c की वैल्यू यहाँ पर है, सॉरी यहाँ पर a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू यहाँ पर माइनस 1 है। माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ करवाते हैं तो प्लस होगा और 4 एकम 4 होगा। तो 13 9 प्लस 4 ये हो जाएगा 13,
डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तर की वैल्यू जब 13 है यानी ये होगी 0 से बड़ी, जब 0 से बड़ी है तो मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। तो x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करके हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं जो दी गई द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल होंगी, मूल वास्तविक हैं। तो इस प्रकार हम मूल ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास दिया गया है 1/x+4 - 1/x-7 = 11/30 where x not equal to -4 and 7। x यहाँ पर -4 और 7 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों? इसका ये कारण है क्योंकि यदि हम -4 रखते हैं तो ये भी 0 हो जाएगा। 1/0 यानी किसी भी संख्या को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते और ये अपरिभाषित हो जाएगा, नॉट डिफाइंड होगा। यहाँ पर भी +7 नहीं रख सकते क्योंकि +7 -7 ये भी 0 हो जाएगा, इस कारण ये अनडिफाइंड होगा। तो आगे हम लेते हैं इन दोनों का एलसीएम, यानी x+4 इंटू x-4 x-7, इन दोनों की मल्टीप्लाई इनका एलसीएम होगी। हमारे पास है 1/4 - 1/3। 3 और 4 का जो एलसीएम होगा वो इन दोनों की गुणा होगी, यानी इन दोनों का एलसीएम 12 होगी। जब हम 4 से डिवाइड करते हैं 12 को, हमारे पास 3 आएगा और 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करते हैं। जब हम 3 से डिवाइड करते हैं 12 को तो हमारे पास 4 आएगा और 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर इसको विभाजित करेंगे x+4 से, x+4 इंटू x-7 को हम x+4 से डिवाइड करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा x-7 और x-7 की मल्टीप्लाई हम 1 के साथ करते हैं तो ये होगा x-7। आगे है माइनस का निशान, यानी हम यहाँ पर लिखते हैं कि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ। तो इसी प्रकार यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ लिखते हैं। x+4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करते हैं तो x+4 होगा इक्वल टू 11/30। तो इस प्रकार हम इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये होगा x की मल्टीप्लाई x-7 के साथ करवाएंगे तो x² माइनस x इंटू 7x प्लस 4x प्लस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ -7 और 4 की मल्टीप्लाई 28 x-7 माइनस x माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ प्लस के साथ होगी -4 इक्वल टू 11/30। तो ये हो जाएगा x में से x माइनस करेंगे तो 0 बचेगा, -7 -4 ये होगा -11/x² -7 प्लस 4x ये होगा -3x -28 इक्वल टू 11/30। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, यानी इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ। तो 11 की मल्टीप्लाई x² -3x -28 इक्वल टू -11 की मल्टीप्लाई 30 के साथ करवाते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये उधर 11 है, इधर भी 11 है, ये कैंसिल होगा। तो x² -3x -28 इक्वल टू -30। -30 को जब इस तरफ लेकर आते हैं तो प्लस होगा x² -3x -28 प्लस 30 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास द्विघात समीकरण होगी x² -3x प्लस 2, 30 में से 28 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा इक्वल टू 0। तो इस प्रकार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, द्विघात समीकरण बनती है और इसको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे यानी डी निकालेंगे। b² -4ac b² यानी -3 का स्क्वायर ये होगा +9
-4ac -4 इंटू a इंटू सी, a की वैल्यू यहाँ पर है 1 इंटू सी की वैल्यू यहाँ पर है 2, 9 माइनस 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 9 माइनस 8 ये होगा 1। तो d की वैल्यू यानी विविधकर की वैल्यू यहाँ पर होगी 1, जो a ये होगा 0 से बड़ा, यानी d इज ग्रेटर देन 0, सो द रूट्स आर रियल होंगे और अलग अलग होंगे, क्योंकि ये 0 से बड़ा है, यानी डिफरेंट होंगे। मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर x इक्वल टू बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस √d बाय 2a, तो x इक्वल टू ये हो जाएगा -b के स्थान पर हम रखते हैं -3, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा +3 प्लस माइनस √1 होगा बाय 2 इंटू a की वैल्यू यहाँ पर है 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करते हैं तो ये 2 होगा, 3 प्लस माइनस वर्गमूल 1 ये होगा 1 बाय 2। तो x की यहाँ पर दो वैल्यू होंगी, एक बार हम प्लस करेंगे यानी 3 प्लस 1 बाय 2 और x इक्वल टू 3 माइनस 1 बाई 2, x इक्वल टू 3 और 1 4, 4 बटा 2 ये हो जाएगा 2 1 2, तो x इक्वल टू 2 और यहाँ से x की वैल्यू होगी 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा बटा 2, यानी x की दो वैल्यू हैं जो दी गई द्विघात समीकरण के मूल होंगे, यानी इसके रूट होंगे। तो इस प्रकार हम क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करके द्विघात समीकरण के रूट्स ज्ञात कर सकते हैं, इसके मूल ज्ञात कर सकते। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। रहमान की आयु का 3 साल पहले और 5 साल पहले की आयु के व्युत्क्रम का सम यानी जोड़ 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। रेसिप्रोकल यानी हमारे पास यदि 7 है तो 7 का जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा 1/7, क्योंकि 7 के नीचे होता है 1। इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश बटा हर, यहाँ पर ये अंश है यानी न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है हर, तो अंश बटा हर का जो रेसिप्रोकल होगा व्युत्क्रम होगा वो होगा हर बटा अंश, यानी जो नीचे है वो ऊपर लिखा जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष, तो 3 साल पहले 3 years ago, सो 3 years ago एज ऑफ रहमान, 3 साल पहले रहमान की आयु ये होगा x माइनस 3 वर्ष। दूसरी कंडीशन में क्या है, 5 साल बाद 5 years from now, अब से 5 साल के बाद, यहाँ पर लिख देंगे आफ्टर 5 years एज ऑफ रहमान, 5 साल के बाद रहमान की आयु होगी x प्लस 5 years। तो क्वेश्चन में दिया गया है रेसिप्रोकल का सम यानी व्युत्क्रम का जो व्युत्क्रम होगा इसका 3 साल पहले की आयु का व्युत्क्रम, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 साल पहले की आयु का व्युत्क्रम होगा 1/x माइनस 3। x माइनस 3 का व्युत्क्रम जो नीचे है वो ऊपर और जो ऊपर है वो नीचे, इसके नीचे 1 होता है तो 1/x माइनस 3। 5 साल बाद की आयु का व्युत्क्रम 1/x प्लस 5, और इन दोनों का जो जोड़ है वो 1/3 दिया गया है। तो इस प्रकार ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही होगा। तो इन दोनों का जो
एलसीएम होगा वो होगा x प्लस x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से x प्लस 5 x प्लस x 2x 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 बचेगा बटा एक्स स्क्वेयर x की 5 के साथ करेंगे तो 5x माइनस 3x माइनस 3 पंजे 15 इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 5x ये 2x हो जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 15 इंटू 1। जब इस किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई 1 के साथ करवाते हैं तो वही संख्या होगी इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3x 3 इंटू 2 6x होगा 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं प्लस 6 है तो इधर आकर माइनस 6 होगा प्लस 6 है तो इधर आकर माइनस 6 होगा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वेयर 2x माइनस 6x ये होगा 4x माइनस 15 माइनस 6 माइनस 21 इक्वल टू 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो माइनस b स्क्वेयर माइनस 4ac b स्क्वेयर माइनस 4ac b की वैल्यू यहाँ पर -4 का स्क्वायर होगा 16। तो यहाँ पर -4 इंटू a इंटू सी a की वैल्यू 1 c की वैल्यू है -21 माइनस और माइनस प्लस 4 की और 21 की मल्टीप्लाई करवाएंगे 21 चौके 84 ये हो जाएगा 100। तो d की वैल्यू यहाँ पर होगी 100। तो रूट वास्तविक होंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूले का प्रयोग करके बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी बाय 2a x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू यहाँ पर है -4 प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू होगी 100 बाय 2a की वैल्यू यहाँ पर है 1 माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी प्लस 4 प्लस माइनस ये हो जाएगा 10 बाय 2 × 2। तो x की हमारे पास दो वैल्यू जो हो सकती हैं x इक्वल टू 4 माइनस 10/2 एंड x इक्वल टू 4 प्लस 10/2। तो एक बार प्लस रखेंगे एक बार माइनस रखेंगे तो x इक्वल टू -6/2 ये होगा -3 यानी x इक्वल टू -3। किसी की भी एज माइनस नहीं हो सकती। एज कैन नॉट बी नेगेटिव। आयु ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो x की वैल्यू होगी हमारे पास 10 और 4 14/2। तो x की वैल्यू होगी 7 यानी वर्तमान आयु रहमान की वर्तमान आयु प्रेजेंट एज ऑफ रहमान 7 साल यानी 7 ईयर होगी। तो इस प्रकार हम रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज 3 ईयर एगो 3 साल पहले रहमान की आयु होगी x-3। तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा यानी इसके नीचे 1 होता है तो 1 को ऊपर लिखेंगे 1/x-3। और 5 साल के बाद रहमान की आयु है x + 5 इसका रेसिप्रोकल होगा 1/x + 5। और इन दोनों का जो सम दिया है जोड़ दिया है वो है 1/3। तो 1/3 के एक बार रखेंगे ये दोनों का एलसीएम लेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी इसकी गुणा इसके साथ इसकी गुणा इसके साथ x + x 2x 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। ये इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाते हैं x की मल्टीप्लाई
एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15, ये होगा 2x माइनस 15। जब इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ करवाते हैं तो वही संख्या होगी 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6। तो इस प्रकार इसको सॉल्व करके हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट यानी 0 से बड़ा है तो रूट आर रियल। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू नेगेटिव है, यानी यहाँ पर एज जो माइनस नहीं हो सकती, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि रहमान आज -3 साल का है, इसलिए x की जो वैल्यू होगी वो होगी 7। तो प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज 7। अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0, इसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा यानी फैक्टराइजेशन से सोल्व कर सकते हैं। -21 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो -21 होगा, और 21 के हमें ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनका सम -4 आता हो। तो 3 और 7 होगा, जैसे -7 प्लस 3 इन दोनों का सम होगा -4। तो यहाँ पर दो टुकड़े बन सकते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x माइनस 7 प्लस यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, x माइनस 3 7 का 3 सत्ते 21 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x माइनस 7 कॉमन है, यहाँ बचेगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। जब दो संख्याएं मल्टीप्लाई में हैं a इंटू बी इक्वल टू 0, दो संख्याओं की मल्टीप्लाई 0 जब होती है या तो ये 0 के इक्वल होगा या फिर ये 0 के इक्वल होगा, यानी x माइनस 7 इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू होगी 7, यहाँ से x की वैल्यू होगी हमारे पास -3। कोई भी एज नेगेटिव नहीं हो सकती। इस प्रकार हम फैक्टराइजेशन से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये पेपर में नहीं मिलेगा कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से निकालिए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से निकालिए या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालिए। आप किसी भी विधि से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।